हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। मनदीप सर का कमेंट है, प्लीज एक्सप्लेन राज रतन ग्लोबल वायर। राज रतन ग्लोबल वायर एक बिजनेस मॉडल है, उसका कंप्लीट अपन बिजनेस मॉडल देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे और क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए उसको, और लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से अभी 42% डाउन है और नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। कहाँ पर अपने को बाइंग करना चाहिए वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसका बिजनेस मॉडल की बात करें तो एक ये वायर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कौन से वायर? जो अपन बिजली में यूज में करते हैं वो नहीं, ये ऐसे वायर जो कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। स्टील के वायर होते हैं, कॉपर के वायर होते हैं, उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 4 के रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, एशियन पेंट, बर्जर पेंट के बारे में डिस्कस किया, फाइन ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो और प्रेस बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो एशियन पेंट और बर्जर पेंट में किस स्टॉक को बाय करना चाहिए और कहां पर अपने को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कंपैरिजन किया है, टेक्निकल चार्ट के थ्रू आप आराम से समझ सकते हो कि अपने को कहां पर बाइंग करनी चाहिए। तो डिटेल से अब दोस्तों पहले चलते हैं बिजनेस मॉडल पर। सबसे पहले राजरत्न बिजनेस मॉडल की स्थापना 1989 में की गई थी। इसके कौन कौन से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? दो तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये, टायर ब्रेड वायर और टायर हायर कार्बन स्टील वायर। मतलब कि बेसिकली ये वायर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वायर जो अपने यूज में करते हैं कौन कौन से हैं उसकी देखिए। टायर में कौन कौन से यूज में करते हैं उनके वायर देखिए। टायर में जो भी टायर आता है उसके अंदर जो स्टील के जैसे वायर आते हैं, लेयर आती है, उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सबसे पहले जो इनका यूज कहाँ होता है, टायर में, ऑटो सेक्टर में होता है। और दूसरे आपने कंस्ट्रक्शन में भी वाले आते हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में आते हैं। अलग अलग के ये टायर यूज में करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें टायर वाले में इस तरह के जो वायर आते हैं उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें डायग्राम में भी देख सकते हो अलग अलग इसकी रेंज होती है मिनिमम, और इसका जो रेंज होती है, इसकी डायमीटर होता है, अलग अलग डायमीटर होता है, कौन से कहां पर यूज में किए जाते हैं इसका अलग अलग है। तो टायर का अपन देखा। दूसरा बात करते हैं हाई कार्बन स्टील वायर। इसका जो वो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल से हम देखेंगे। हाई कार्बन स्टील वायर दो कहाँ भी कंस्ट्रक्शन में देखिए। हाई कार्बन स्टील वायर प्रॉपरली known as a black wire is draw steel wire which is the manufacturing from the quality high road with the high carbon content। मतलब ऐसे वायर जो कहाँ पर बहुत ही यूज में किए जाते हैं, कौन कौन से देखिए। किस किस में? ये मैकेनिकली स्प्रिंग में, हाई परफॉर्मेंस स्प्रिंग में स्प्रिंग आती है। तो स्प्रिंग को अपन जैसे एक सिकुड़ना और फिर बाद में एक फैलती है, मतलब कि सब्सट्रैक्शन वैसे जो होता है ना कि एक सिकुड़ जाती है और फिर उसको करते हैं तो वो फैल जाती है। तो इसमें वो जो वायर यूज कर जाते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैकेनिकल में ये भी होता है, मैकेनिकल स्प्रिंग जो अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, बेडिंग सीटिंग में यूज में किए जाते हैं। जैसे ये वायर होते हैं जो अपन जैसे इलेक्ट्रिकल होते हैं, तार होते हैं, उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे पोल पे होता है जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं उसमें भी ये किए जाते हैं। कन्वर्ट बेल्ट में होता है, कन्वर्ट बेल्ट में इसमें भी यूज में किया जाता है। ऑटोमोटिव केबल आउटर जैसे यूज में किए जाते हैं, जैसे ये केबल होती है, बड़ी बड़ी केबल जैसे कहाँ पर अपने टीवी में आती है उसका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दूसरा अपन जैसे सीसीटीवी कैमरे आते हैं उनका भी ये केबल यूज में की जाती है, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। स्टील फाइबर होते हैं, कट वायर सूट फॉर द शूटिंग ब्लास्टिंग एंड पिनिंग, ये छोटे छोटे नट टाइप के होते हैं। तो इसमें इस तरह के वायर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप देख सकते कहीं भी ये कंस्ट्रक्शन में जो वायर होते हैं उनका बेसिकली इसका बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि कार्बन के वायर या स्टील वायर जो भी इसमें कंस्ट्रक्शन में, ऑटो सेक्टर में, स्टील वायर में, आप देख सकते हो टायर में आदि में इसका बिजनेस मॉडल है। पुरानी बिजनेस मॉडल है लेकिन ये मान के चलिए ये कोई स्मॉल कैप कंपनी है ये। अब एक दूसरा ये भी आप समझ सकते हो कि इतने साल होने के बावजूद ये, लेकिन ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी उसका अपन देखेंगे, और बहुत ही शानदार रिटर्न दिया था उसका अपन चार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका मार्केट की कैप की बात करें तो 3766 इसका करंट मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 742, हाई गया देखिए 1410 के लगभग, 1410 के लगभग, और लो गया है 670 97 के लगभग। आप देख सकते हो कि ये 52 वीक का है और लो के पास में ही ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक भी है 48 है, आरओसी इसका 27% है, आरओई 25% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। तो आप इसमें देखिए कौन से अपने यूज में किए जाते हैं। 89 मैन्युफैक्चरिंग वायर हायर कार्बन जो अपने डिस्कस किया था, जो ड्रो द स्टील वायर होता है उसको ब्लैक वायर भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन में, ऑटो सेक्टर में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में ये वायर यूज में किए जाते हैं।
अब अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। 3 क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दिसंबर, मार्च और जून के बारे में। देखिए अपन देखते हैं सेल कितना हुआ, कितना माल बेचा है इन्होंने, एक्सपेंडिचर कितना माल इसका मतलब कि जो बेचा था उस पर खर्चा कितना हुआ है, और बाद में देखेंगे नेट प्रॉफिट। तो दिसंबर की बात करें तो 200 के लगभग 200 करोड़ जो वैल्यू हम डिस्कस करेंगे वो केवल करोड़ में वैल्यू है। तो दिसंबर का जो इसका सेल हुई थी 200 करोड़ का था। मार्च की बात करें तो इसमें था 219 के, और अभी की बात करें जून का जो था लास्ट क्वार्टर 4 क्वार्टर रिजल्ट था उसका 204। तो आपको एक इसमें देखते हैं कि वो मार्च वाले पहले क्वार्टरली रिजल्ट है उससे डाउन है थोड़ा, एक्सपेंडिचर सेल कम हुई है, नेट प्रॉफिट बाद में देखेंगे। एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है, 162 करोड़ का था, 186 था और 179 है, तो एक्सपेंडिचर भी थोड़ा कम हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट में क्या है 22 करोड़ का था इसमें दिसंबर में, फिर बाद में 20 आया। अभी देख सकते हो कि जून का देख सकते हो 12 करोड़ का ही इसमें नेट प्रॉफिट हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में इसमें डिक्लाइन हुआ है, ये देख सकते हो आपकी इसमें डिक्लाइन हो गया 12 करोड़ ये। तो इसमें नेट प्रॉफिट में अपने को कम दिखाई दे रहा है, तो ये एक नेगेटिव चीज आप देख सकते हो कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट है थोड़ा डाउन आया है। वाई टू वाई देखने की जरूरी नहीं है क्योंकि नेट देख ले। देखिए जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था, 10 साल का ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, लेकिन आप मार्केट में लिस्टेड बहुत ही कम पहले हुई है, अभी हुई है, मतलब कि अपन देखेंगे कब हुई है। दिसंबर में 10 साल पहले जैसे रिटर्न दिया है तो इसने 59 का, 5 साल पहले 58 का, 3 साल पहले 133 का और 1 साल पहले 31% के लगभग रिटर्न दिया है। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल इसका 10 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास 429 है, बोरोइंग कर्जा 171 है, अदर लाइबिलिटीज की बात करें 739 है। तो आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा इसका कर्जा भी नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है, थोड़ा आप देख सकते हो इसमें कि थोड़ा बहुत कर्जा है इसके। प्रमोटर के पास होल्डिंग 65 है। अब देखिए एफआईज के पास में कोई नहीं है, होल्डिंग 0% लगभग है, और डीआईज के पास में 8% है, और पब्लिक के पास में 25% है। अब पब्लिक के पास में 25% है तो इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है पब्लिक ने दोस्तों। अब देखिए टेक्निकल चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक ने 25% है तो एक ये नेगेटिव चीज ये है कि पब्लिक ने यहाँ तब ये बिट चलाने तब यहाँ कहीं बीच में बाय कर लिया। अब लोग बस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गए, या किसी ने टॉप पे बाय कर लिया तो लॉस हो रहा होगा। तो वो एक चीज बताइए कि मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में, अब मार्केट में लिस्टेड देखिए, ये मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था मतलब कोविड के बाद में, मई 2022 में, सॉरी 20 में ये मार्केट में लिस्टेड हुआ था। जब ये प्राइस में लिस्टेड हुआ था वो 35 के लगभग था, और ये मान सकते हो कि 1400 मतलब लगभग 18-20 गुना के लगभग इसने रिटर्न दिया। तो सबसे पहले बेसिक चीज होती है कि 20 गुना रिटर्न दे दिया, इस स्टॉक के काटा मार दो। क्यों कि 20 गुना रिटर्न देने के बाद में कोई सा भी ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है जो अपने को एक अच्छा रिटर्न और दे सकता है। कोई सा अगर अपन धरातल पे उतर के देखें तो ये 2 साल में अगर आपको अच्छा रिटर्न दे दिया है, लगभग ये सितंबर 22 है तो लगभग 2 साल के लगभग मान लीजिए 2-2.5 साल के बाद में अगर रिटर्न आपको अच्छा दे दिया, 20 गुना के लगभग दे दिया है, तो उसमें आप बिजनेस में अगर धरातल पर ऐसे बिजनेस मॉडल का अगर कहीं इन्वेस्ट करोगे तो नहीं कर पाओगे आप। एक बार प्रॉपर्टी के भी पैसे होते हैं तो बढ़ जाते हैं, तो फिर बाद में उतने नहीं बढ़ते हैं। हर चीज में देख ले, बिजनेस होता है, बिजनेस में एक बार जैसे कोई सीजनेबल बिजनेस होता है या ऐसे कोई नॉर्मल बिजनेस होता है तो कई कई बार होता है कि उसमें बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाता, लेकिन साल में 3-4 महीने अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, तो उसको प्राइस को एडजस्ट करता है। जैसे बरसात के मौसम में बरसात, सर्दियों में कपड़े सर्दियों के कपड़े बनते हैं, गर्मियों में गर्मियों के कपड़े बिकते हैं। दूसरी चीज होती है कि जैसे और शादियों में ज़्यादा होते हैं, फिर बाद में आप देख सकते हो कि दूसरी स्कूलें ओपन होती है तब इसका बिजनेस मॉडल अच्छा चलता है। तो वो अलग अलग बिजनेस का अलग अलग आप देख सकते हो कि टाइप के होता है, तो उस टाइम उसको अच्छा प्रॉफिट होता है, अदरवाइज उसमें एक आपको रेंज बाउंड एरिया मिलेगा। तो उसी तरह से इस स्टॉक में भी अगर बात करें तो ये एक अच्छा रिटर्न आपको दे चुका है। तो अच्छा रिटर्न दे दिया तो क्या करना चाहिए, अच्छा रिटर्न दे दिया तो इस स्टॉक से अपन एक बार दूरी बना के रख लेंगे। अच्छा इन्वेस्टर होगा वो कोई भी देख लेना, कोई भी नहीं फंसा हुआ इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब इसमें अगर फंसे हुए हैं या कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, क्या ये 20 गुना रिटर्न आने वाले समय में वापस दे सकता है, उसका अपन देखनेंगे, तो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने को होता है ट्रेंड का पता। अब देखिए ट्रेंड का मैं हर वीडियो में डिस्कस करते हैं कि 45 डिग्री के लगभग आपको कोई भी स्टॉक मिलता है तो उसकी लंबी यात्रा होगी, ठीक है। लंबी यात्रा मतलब अच्छा रिटर्न देगा। अब आप देख सकते हो कि 45 के लगभग है नहीं है, ठीक है। एक अच्छी रैली दी है इसने मार्केट में जाने के बाद में, और अभी ये साइडवेज हो गया, जिसे डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। डाउन ट्रेंड हम समझेंगे अभी। तो इस तरह से अपन देखें कि ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेंड में देखिए कोई प्राइस होता है तो इस तरह से जाती है ऊपर,
एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। एक टॉप है तो ऊपर वाला टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम। तो ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक तो हायर टॉप हायर बॉटम है। सिंपल ये देख लीजिए, कोई भी अपन चढ़ाई में जाते हैं, वैष्णो देवी चढ़ाई में जाते हैं, तो जाते समय जहाँ रुकते हैं साइकोलॉजी दिमाग में ये भी रह जाता है, आते समय भी अपने वहां रुकेंगे। क्यों रुकेंगे? कि अपना मन करता है कि यार जाते समय 1 घंटा रुके थे, आते समय भी यहाँ 1 घंटा रुकेंगे। अब रुकेंगे, देख ले इस स्टॉक का भी देख लेना, यहाँ कितना रुका है और यहाँ पर ये रुका हुआ है कब का। तो हर स्टॉक ये नीचे आएगा तो यहाँ और रुकेगा, है रुकेगा, रुकना पड़ेगा इसको, यहाँ रुकेगा ये। तो ये स्टॉक इस तरह से काम करते हैं। नीचे आते डाउन ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? टॉप ले लिया, टॉप से मान लीजिए ये टॉप लिया और टॉप से इधर आए, तो आप इस तरह से आपको देखेगा। डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड को अगर इस तरह से एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। डाउन में क्या होता है? लोअर टॉप होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम होता है। अब स्टॉक को ऊपर की तरफ जाना होगा तो स्टॉक क्या करेगा? पहले जो लोअर टॉप पैटर्न है, ध्यान से सुनिए, लोअर टॉप पहले पैटर्न है उसको ब्रेकआउट करेगा और फिर अच्छी रैली अपनी को, इसमें एक अच्छी मूवमेंट आपको दिखाई देंगे। अब सिंपल से समझे तो अपन छत से नीचे आते हैं, छत से नीचे आए, अपने को सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, तो सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं तो अपने को वापस ऊपर की तरफ छत के ऊपर जाना होगा। तो अपन क्या करेंगे? अपने को पहले वाली सीढ़ी, ठीक है, पहले जो सीढ़ी रहेगी ये, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ और इसको अपन जाएंगे। उसी तरह से स्टॉक भी रहता है, तो डाउन ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में पहले लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड हो गया। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को अपन क्या करते हैं? इस तरह से रेंज बाउंड एरिया में रह जाता है। एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है साइडवेज में, किस तरह से? अगर उसकी रेंज अच्छी हो तो कहां पर? ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा, एक यहाँ बॉटम में मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ सपोर्ट के पास में, सपोर्ट के पास में यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाती है, तो अपने को यहाँ से बाय कर लेना है और यहाँ इसको सेल कर देना है। और यहाँ पर कोई सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो उसमें वो शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं वो, लेकिन अपने जो डिलीवरी स्टॉक होते हैं उनमें नहीं होता है वो, उसका ध्यान रखना है। जो अपेंडो के स्टॉक होते हैं फ्यूचर के और ऑप्शन के, उन्हीं में होता है। तो ये भी देख सकते हो आप। तो अपन ने डाउन ट्रेंड को, अपने को क्या करना है इन्वेस्टमेंट में? अपने को 3 चीजें ध्यान रखनी है। देखिए, पहले उसका बिजनेस मॉडल देखना है, बिजनेस मॉडल के बाद में उसका फ्यूचर ग्रोथ देख सकते हो और सेक्टर कौन सा है, आने वाले समय में उसका सेक्टर क्या डेवलप होगा या नहीं होगा। जिस तरह से इंडिया ग्रोथ करता है, अपने मेक इन इंडिया के हिसाब से चल रहा है, उस तरह से उसका कोई बिजनेस मॉडल है जो कनेक्टेड है, सेल्फ मेक इन इंडिया के बिजनेस से कनेक्टेड है, तो और भी अच्छा हो जाता है। और तीसरा अपन देखते हैं टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट में क्या देखा जाता है? टेक्निकल चार्ट में ये देखा जाता है कि अपने को पता चल जाता है कि स्टॉक कब चलने वाला है, कब इसकी यात्रा ऊपर की तरफ होगी, कब इसके नीचे की तरफ होगी। तो बिना टेक्निकल चार्ट के रीड किए अपन किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। अपन नजरिया, अगर देखो इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो अलग चीज होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देख सकते हो कि आपको डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में ही काम करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉक क्या कर रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड। अब देखिए डाउन ट्रेंड में, इसमें अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में एक बार भी देख लीजिए स्टॉक में कभी भी लोअर टॉप पैटर्न को इसने, हायर टॉप हायर बॉटम था, ये हायर बॉटम था, पहले के लो को एक बार इसने ब्रेक नहीं किया। ब्रेक इसने देखो यहाँ नीचे आया है और इसने यहाँ पर ब्रेक किया है, नीचे की तरफ आया, ये लोअर थे और इसको नीचे की तरफ आया, तो अब इसकी यात्रा और नीचे आ सकती है। अगर इसमें डाउन ट्रेंड में देख सकते हो, डाउन ट्रेंड में क्या हुआ है आप देखिए, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनने, एक बार भी इसको ऊपर की तरफ। ट्रेंड चेंज कब होगा? 925 के लगभग, 25 को अगर ब्रेक करेगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है ये, क्योंकि लोअर टॉप पैटर्न यही है। देखो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, तो ये या इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक करते ही फिर और इसमें एक अच्छी करेक्शन, एक डाउन ट्रेंड की तरफ आप देख सकते हो और मूवमेंट आ सकता है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो अभी इसमें मेरे हिसाब से अच्छी अवेलेबल नहीं है। 20 गुना वेल्थ को क्रिएट किया तो इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहते हैं तो एकदम सही वैल्यू पर आएगा, हो सकता है थोड़ा हो, अगर आप इसने अभी बाय कर लिया, कभी किया होगा तो कोई फंसे हुए हैं तो वो अब आपको पता चल गया होगा कि अपने को गलत टाइम पे बाय कर लिया। मेरे हिसाब से ये वैल्यू है, मतलब 500 वैल्यू अभी थोड़ा नीचे है, 550 के लगभग, 550 के लगभग आप मान सकते हो, या फिर ये देख सकते हो 600 के लगभग, 500 के लगभग आता है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी जो ये लेवल दिखे हुए हैं ना अपने को, 600 मान लीजिए, ठीक है, 600 से आता है पहले, तब अपने को बाइंग करना, उससे पहले तो दिमाग में इसको बाइंग करने का सोचना ही नहीं है, पहली बात। और थोड़ा नीचे मिल जाता है 550 के लगभग, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसकी,
ठीक है, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड में ही अभी नीचे की तरफ आ सकता है। और लगभग देखो टॉप कब लगाया, सितंबर 20, मतलब कि एक बात और समझ लीजिए कि अभी 5-6 महीने तो ये इसी रेंज में रहने वाला, वो तो दिमाग से निकाल ही देना। ठीक है, 5-6 महीने इस साल का अंत तक तो इसी रेंज में रहेगा। आज अपन बात कर रहे हैं 14 अगस्त की बात है, 14 अगस्त की बात है 14 के लगभग। तो आप ये देख सकते हो कि अभी बचा हुआ है 5 महीने। ठीक है, 5-5.5 महीने बचा हुआ है, तो उसमें अपने को बाइंग करने की कोई जरूरी नहीं है। जो बचे हुए हैं वो होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट अभी तक मतलब कि इतना रिटर्न मिल गया, फिर बाद में क्या लेना चाहते हैं लोग। 20 गुना रियल तो क्रिएट करके दे दिया, फिर भी इसमें फंसे हो तो अपनी गलती होती है दोस्तों, क्योंकि अपने चार्ट का रीड करने का, समझने का तरीका अपने को पता नहीं है। कहाँ पर अपने को बाय करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए, वो अपने को पता होना चाहिए। यहाँ लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता। आपने सोच लिया यहाँ मैं 20 साल रख लूंगा, तो 20 साल रख लोगे तो एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ले। यहाँ टॉप पे कोई भी नहीं कर सकता, वो बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं, टॉप में कोई भी अपने को प्रॉफिट नहीं कर सकता, न बॉटम में आप उसको बाय कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। तो ये होता है कि यहाँ पर किसी ने, यहाँ पता चल गया था, देखो यहाँ पर इसने गैप डाउन ओपनिंग करके फिर निकल गए थे। तो यहाँ पर मतलब 900 मान सकते हो, 1000 के लगभग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। और लगभग कितना, एक साल लगभग होने वाले हैं। एक साल के लगभग कई स्टॉक हमने डिस्कस किए भी हैं, उनको अगर दूसरी जगह कैपिटल को डिप्लॉय करते तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता था। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, मैं आपने डिस्कस कर लिया। वो लेवल होगा, लेवल कौन सा, ये जो लेवल है 550 के लगभग आता है, मतलब 550 या 60 के लगभग आता है। कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है मेजर सपोर्ट के पास में, तब अपन बाइंग करेंगे। अदरवाइज इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर नीचे नहीं आता है, ये भी अपने को एक ध्यान रखना, जो इन्वेस्ट करते हैं आपको पता चल पहले से इन्वेस्ट, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। अगर इन्वेस्ट नहीं कर, मतलब आपको पता है, तो यहां पर देख लीजिए, ये इसके लोअर टॉप पैटर्न है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग ऊपर जाके फिर वापस नीचे आएगा है। लेकिन जो अक्मुलेट करना चाहते हैं, मतलब पहले से आपको इन्वेस्ट है, उनके लिए है कि यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग इससे ऊपर की तरफ निकले, कहीं आपके वैल्यूएबल आए, तब इसमें बाइंग, मतलब अपने को प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लॉस हो रहा है तब। लेकिन मेरे हिसाब से अभी नीचे आना चाहिए। अब ये क्यों हो, आता कब है, लगभग 1 साल भी लग सकती है, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आने आएगा जरूर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की अभी कोई मौका नहीं है। अगर जो भी करना चाहता है, अगर करना भी है, तो इस ध्यान दीजिए, 200 मूविंग एवरेज भी हम डिस्कस कर लेंगे। इससे ये लोअर टॉप पैटर्न है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न आएगा और फिर बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है। दो तरह से ब्रेकआउट होता है दोस्तों, वापस में रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए, ये दो समझ लीजिए, कोई स्टॉक आता है, यहाँ से आता है और ऊपर की तरफ ऐसे निकल गया, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से शांति से बैठे रहना है, नीचे आने देना है। इस ट्रेड लाइन के पास में जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, फिर अपन बाइंग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर कहीं नहीं है तो फिर इससे नीचे आएगा, तो फिर ये लेवल नीचे आप देख सकते हो, ज़्यादा लॉस होगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, एक तो इस तरह से ब्रेकआउट होगा, दूसरा इस रेंज बनाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास में, और फिर निकलेगा, तब बाइंग कर सकते हो। दो तरीके से बाइंग है, अदरवाइज और इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक बार 200 मूविंग एवरेज की, कहाँ किस तरह से काम कर रही है वो। वायर एंड केबल का, जैसे वायर बनाते हैं, तो इसका ये है कि ये बिजनेस मॉडल कंस्ट्रक्शन बढ़ता रहता है, चलता रहता है। ऑटो सेक्टर में टायर कंस्ट्रक्शन, ये टायर आए तो बनेंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल वाली गाड़ी आ जाए, चाहे कोई सी आ जाए। ये देखिए, यहाँ पर दो चीजें होगी, अपने उसको देख सकते हैं। एक तो 200 मूविंग एवरेज है, उसको देखो, रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक किया है, लेकिन वापस आ गया। अब आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ ब्रेक किया है नहीं, ये यहाँ पर ब्रेक किया है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप इससे नीचे ही पाओगे। ये तो दिखाई नहीं दे रही वीकली टाइम फ्रेम में, तो नीचे ही होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये मतलब कि उसको, ये कैंडल देख लीजिए, वो जो इसने देखो शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि ब्रेकआउट होता है तो सस्टेन करनी चाहिए फ्रेजा, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न। अब अगर ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, मान लीजिए 200 मूविंग एवरेज को देख के कोई ट्रेड लेता है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पैटर्न है, अब इसको निकलना चाहिए, या यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए। ये तो सेलिंग का बना रहा है, नीचे आया, बियर सिंह हरामी पैटर्न बोलते हैं इसको, नीचे की तरफ आया, और यहाँ पर भी नहीं सस्टेन हुआ, नीचे आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं बन रही है, इसमें नीचे वेट कीजिए, अगर अच्छी रेवोल्यूशन पर मिल जाता है और इतना रिटर्न दे दिया, तो फिर बाद में अपने को बाइंग का लगभग 1-2 साल तो नहीं देखना चाहिए। 20 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया है, तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए दोस्तों।
वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो कमेंट में बता सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। आप भी बता सकते हो, कोई भी ऐसे सुझाव देना चाहते हो तो सुझाव भी दे सकते हो। आपको ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।